नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया ए आयुर्वेद चैनल पर स्वागत है। आजकल एडीज़ एजिप्टिस मच्छर के द्वारा फैलने वाला डेंगू हम सभी लोगों को परेशान किए है और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त बात डेंगू, जिसे कि आप हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जब भी एडीज़ एजिप्टिस मच्छर जो कि ज़्यादातर नमी वाले स्थानों पर, कूड़ा करकट वाले स्थानों पर, रुके हुए पानी वाले स्थानों पर पाया जाता है और वहाँ पर ये अपने अंडे का प्रजनन करता है, जिसके माध्यम से यह डेंगू मच्छर या आप ये कह सकते हैं कि एडीज़ एजिप्टिस तैयार होते हैं। और सबसे खासियत वाली बात यह है कि यह मच्छर हमेशा दिन में ही काटता है, यह मच्छर रात में कभी नहीं काटता। और यह आकार में सामान्य दिखाई देने वाले घरों के मच्छरों से आकार में बड़े होते हैं, कुछ काले रंग के, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद चित्तियाँ पड़ी होती हैं। जब भी यह मच्छर किसी भी व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद उस व्यक्ति का रक्त सक करता है या चूसता है, तो इसके माध्यम से एक वायरस शरीर में चला जाता है। और जैसे ही यह वायरस किसी भी मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, तो सबसे पहली जो प्रमुख बात है वह यह समझने की है कि मनुष्य को महसूस कैसा होता है। इस वायरस के शरीर में पहुंचने के बाद वैसे तो शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली, इम्यून सिस्टम एक विशिष्ट तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसे आप IgM कहते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M। यह प्रारंभिक स्तर का एंटीबॉडी है जो शरीर से इस तरह के वायरस से रक्षा करता है। लेकिन जब भी यह वायरस शरीर में पहुंचता है तो शरीर में सुस्ती आ जाती है, हर समय व्यक्ति को थकान लगने लगती है, उसे खाना खाने का मन नहीं करता, उसे उल्टी मालूम होने लगती है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति को बुखार चढ़ता है या बुखार 100 से हमेशा ऊपर रहता है और शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, उल्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नौजिया की स्थिति बनी रहती है, वोमिटिंग मालूम होती है। जब यह वायरस शरीर में एंटर कर जाता है और शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली इसकी रक्षा बहुत नहीं कर पाती हैं, तब एक दूसरा एंटीबॉडी पैदा होता है जिसको हम कहते हैं IgG, जिसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G। यह तब होता है जब हमारे शरीर के रक्त में इस वायरस का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि जो रक्त के 3 मुख्य कण हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। प्लेटलेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, वो रक्त के को थक्का बनने में सहायता करता है। जब भी प्लेटलेट्स किसी के शरीर में कम हो जाएगी तो रक्त का जमना बंद हो जाएगा, और जैसे जैसे रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जो कि सामान्य स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, यह अगर 80,000 से नीचे आने लगती है और ख़ासतौर से जब 50,000 के नीचे पहुंच जाती है, तो व्यक्ति के शरीर में रैशेस पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जो व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग की ओर ले जाता है, और यह खतरनाक स्थिति होती है। ज़्यादातर स्थितियों में व्यक्ति को देखा तो गया है कि 22,000 तक की प्लेटलेट्स पे जीवित हैं, लेकिन यह वह खतरनाक स्थिति में ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए रक्त को ट्रांसफ्यूज़ करके या प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज़ करके इसमें स्थिति से ऊपर लाया जाता है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति स्वयं यह महसूस कर सके कि कहीं उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या तो कम नहीं हो गई है। और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि अगर आपको अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, बुखार है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, उल्टी महसूस हो रही है, तो आप ये जान लें कि इट इज़ द वेरी फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डेंगू एंड यू शुड बी सीरियस अबाउट इट। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो सबसे पहले मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ। वैसे तो हमारे होम्योपैथी में इसको कैरिका पपाया मदर टिंचर या कैरिकाया पपाया क्यू के नाम से संबोधित करते हैं। इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम लगातार लेनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करती है। वैसे अगर आप दवा नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप अपने आसपास कहीं पर भी पपीते की पत्ती तोड़ लाइए, उसका रस निकालिए
और उस रस में अगर आप शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम लें एक एक चम्मच, तो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ती है। लेकिन उन सब से इतर ज़रूरी है कि जो आपको बुखार है, अगर आपको बुखार है, हड्डी में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी इज़ यूपेटोरियम परफोलिटम। आप उसको 200 में रोज़ एक बार 4 बूंद लीजिए। अगर बहुत सीवियर स्थिति है तो आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। अगर आपको प्यास कम लग रही है, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक आर्सेनिक 200 हफ्ते में एक बार आप ले सकते हैं। अगर आप डाइल्यूशन 30 में ले रहे हैं तो सुबह शाम आपको लेना है। अगर आपका शरीर दर्द बहुत है, तनाव बहुत है, आँखों में तनाव बहुत है, देन ब्लाडोना 30 आप सुबह शाम लीजिए। अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगे तो आप ब्रायनिया 30 में सुबह शाम लीजिए। और अगर आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर नसों में दबाव लग रहा है, देन यू शुड थिंक अबाउट जेलसेमियम, जो नर्व की बहुत अच्छी दवा है। आप 4 बूंद सुबह शाम उसको लीजिए। लेकिन द मुख्य दवा जो है वो यूपेटोरियम पर्फ 200 है, जिसको आप लगातार लेते रहिए। और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स के लिए कैरिका पपाया, जो कि बॉटनिकल नेम है पपीते का, उसको चाहे आप ओरिजिनल फॉर्म में पपीते के लेते रहें, चाहे होम्योपैथिक में कैरिका पपाया मदर टिंचर 20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम लें। निश्चित रूप से करीब 1 हफ्ते में आप पूरी तरह सामान्य होंगे। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक बात जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है कि शरीर में पानी की कमी न होने पर, डिहाइड्रेशन होने पर स्थितियां ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं, रैशेस की संख्या बढ़ जाती है और व्यक्ति गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए पानी खूब पीजिए, कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पीने का प्रयास करिए। जब व्यक्ति की स्थिति गंभीर होती है तो पानी चढ़ाया भी जाता है, जिसे आप समझ सकते हैं कि चाहे NaCl के फॉर्म में चढ़ाया जाता है। लेकिन आप अगर स्वयं 2 चम्मच, आधा चम्मच, 1 गिलास, 1 कप पानी अगर कई बार में भी ले सकते हैं तो आप लेते रहिए। खाना हल्का खाइए, खिचड़ी खाइए, पानी वाली खिचड़ी खाइए। इन सब चीज़ों से आपकी आंतों को, आपके पेट को रिलैक्स मिलेगा और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आता है तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि इस समय डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार से ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। सबसे ख़राब बात इसकी जो है, इसके कारण लोगों की जान भी जा रही है। बेवजह हमारी लापरवाही के कारण, हमारी उपेक्षा के कारण यदि किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खतरा पैदा हो रहा है तो यह एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि दूर तक यह बात जाए और लोग पानी ज़्यादा पिएं, खिचड़ी ज़्यादा खाएं, पपीते का सेवन ज़्यादा करें और साथ में होम्योपैथिक की दवा कैरिका पपाया यूपेटोरियम पर्फ को लें, ताकि वह समय रहते डेंगू से बच सकें और हम सब स्वस्थ रहें। अगर आपको यह बात समझ में आती तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, ताकि मेरा यह प्रयास जो अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं लगातार करता हूँ वह सफल होता रहे। नमस्कार।